सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPSSC, UPP, UPSI की परीक्षाओं में जो भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में सॉल्व कराएंगे। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, लेकिन इस टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमको 2 दिन इसको क्लास चलानी पड़ रही है इसको पूरा करने के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर चर्चा में मैं आगे जारी रखता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं? तो कह रहे आगरा, कानपुर, नोएडा में। आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा में। मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, ग्रेटर नोएडा में। लेकिन जो है इनमें सब में जो है जो मैचिंग अच्छी तरीके से हो रहा है वो आपका आंसर डी से होगा। मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आर्थिक क्षेत्र जो है स्थापित किए गए हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए डीजल लोको। क्या कह रहा है? डीजल लोको मोटिव कारखाना वाराणसी, ठीक है। बी कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। क्या कह रहा है? टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रयागराज, ठीक। सी कह रहा है मॉडर्न। क्या कह रहा है? मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। और डी कह रहा है तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, ये सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज प्रयागराज, ये भी सही है। और मॉडर्न बेकरीज कारखाना लखनऊ में ना होकर के कहाँ है? कानपुर है। कहाँ है? कानपुर है। ये जो है आपका ऑप्शन यही सी नहीं सही है। जो है कहाँ पे है? जो है ये मॉडर्न बेकरीज कारखाना लखनऊ गलत है। तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? मथुरा में है। लेकिन इसका जो सही होगा ये है कहाँ? ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, फिर कह रहा है कौन सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन उतार दिया है, लेकिन जो है अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें जो है दिया है कि मैं 4 तो है, लेकिन उसमें से आपको निकाल दे रहा हूँ। एक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली, और बी कह रहा है जो है भेल यानी भारत, क्या कह रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है नोएडा। ठीक है, उसको जो है फिर कह रहा है सी जो है एल्यूमिनियम उद्योग। क्या कह रहा है, एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पर है, कह रहा है इसका रेणुकूट, रेणुकूट। ठीक है, हम जो है आप जो है और डी कह रहा है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। क्या कह रहा है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, ये रायबरेली। कहाँ, रायबरेली। तो ऑप्शन जो आपका गलत है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, बाकी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, सही है। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट सही है, हिंडाल्को। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी सही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सुमेलित का है, तो कह रहे हैं कौन सही सुमेलित है। ठीक है, कह रहा है कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक, टेराकोटा क्या है, टेराकोटा लकड़ी का खिलौना। सी जो है चीनी मिट्टी के बर्तन। क्या कह रहा है, चीनी मिट्टी के बर्तन। और डी कह रहा है कांच के समान। किसके, कांच के समान। तो 1 2 1 2 3 4।
चिन्हट, गोरखपुर, चिन्हट, गोरखपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी। क्या कह रहा है? फिरोजाबाद जो है वाराणसी। ठीक है, तो देखिए टेराकोटा जो है गोरखपुर, लकड़ी का जो खिलौना है वो वाराणसी। ठीक है, और चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो चिन्हट, और कांच जो है के समान फिरोजाबाद। तो जो है इस तरीके से आप इसका मिलान कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, फिर अगला जो है ये क्वेश्चन 4 था, अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 फिर कह रहा है सही सुमेलित है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इन्हीं दोनों का सही मिलान कराना है। कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज बी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। सी कह रहा है कृत्रिम अंग निर्माण। क्या कह रहा है? कृत्रिम अंग निर्माण। सी कह रहा है, और डी कह रहा है उर्वरक कारखाना। ठीक है, कह रहा है उर्वरक कारखाना। कानपुर, रायबरेली, झांसी, फूलपुर। ठीक है, तो टेलीफोन का रायबरेली, और उर्वरक कारखाना कहाँ है? ये है फूलपुर। ठीक है, फूलपुर। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी में। और कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? कानपुर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब। ठीक, प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा
लघु एवं मध्यम उपक्रमों, क्या कह रहा है, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण, क्या कह रहा है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा, कह रहा है किसके द्वारा दीर्घकालीन लघु मध्य उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश औद्योगिक, उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक विकास निगम, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। तीसरा उत्तर प्रदेश वित्त निगम, कह रहा है उत्तर प्रदेश वित्त निगम। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो है उत्तर, आपका आंसर सही होगा सी, उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सतवा कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। कानपुर चमड़ा, ठीक है। मेरठ चीनी, मेरठ जो है चीनी। और डी कह रहा है वाराणसी सीमेंट। और डी कह रहा है क्या, सहारनपुर कागज, क्या कागज, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कानपुर में चमड़ा सामान, मेरठ में चीनी उद्योग है, वाराणसी में सीमेंट नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो है यही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर कौन सही सुमेलित नहीं है। नोएडा,
सॉफ्टवेयर एवं जो है आईटी उद्योग, आईटी उद्योग कह रहा है नोएडा जो है सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग। फिर दूसरा कह रहा है सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। क्या कह रहा है? सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। और गोरखपुर, गोरखपुर को क्या कह रहा है? यहाँ बता रहा है खेलकूद के सामान, वो होगा खेलकूद के सामान होगा, सामान नहीं सामान। और चौथा कह रहा वाराणसी, वाराणसी कह रहा है रेशमी वस्त्र। ठीक है, तो नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध, आप जान ही रहे हैं। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग होता ही है। गोरखपुर में खेल कूद का सामान नहीं है, गोरखपुर में क्या है? टेराकोटा है। गोरखपुर में क्या है? टेराकोटा। खेल कूद का सामान कहाँ है? मेरठ में। वाराणसी जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। रेशम वस्त्र, रेशम उद्योग जो भी कह लीजिए, रेशम वस्त्र भी रेशम उद्योग भी दोनों। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा जनपद हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जनपद हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, हापुड़, हाथरस, अलीगढ़, एटा। तो कौन सा जनपद जो है हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हाथरस। हाथरस जो है हींग उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, आप इसको नोट कर लीजिए। हाथरस जो है सीमेंट उद्योग, और सीमेंट कह रहे हैं, हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए सूची 1 पारंपरिक कला
शिल्प। सूची 2 जनपद। ठीक, सूची 2 जनपद। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी। बी कह रहा है काष्ठ नक्काशी। सी कह रहा है काष्ठ पादुका, इसको खड़ाऊ कहते हैं, काष्ठ पादुका। और डी कह रहा है जरी। क्या कह रहा है? जरी। ठीक है, क्या है? बरेली, खुर्जा, पीलीभीत, सहारनपुर। कह रहा है बरेली, खुर्जा, पीलीभीत, सहारनपुर। ठीक, मिट्टी का बर्तन जो है खुर्जा उसके लिए मशहूर है, और काष्ठ नक्काशी के लिए बरेली मशहूर है, और काष्ठ पादुका का जो है पीलीभीत, और जरी के लिए जो है सहारनपुर। जरी के लिए सहारनपुर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सही सुमेलित है? कह रहा है औद्योगिक केंद्र। क्या कह रहा है? औद्योगिक केंद्र, मतलब जनपद भी आप कह सकते हैं, और जो है केंद्र भी कह सकते हैं। दूसरा प्रमुख उद्योग। ठीक है, दूसरा मतलब सूची 2 में दूसरा प्रमुख उद्योग। आगरा, कानपुर, मेरठ, जो है डी कह रहा है मुरादाबाद। अब यहाँ पर 1 2 3 4
ठीक है, तो 1 2 3 4 पे कह रहा है चमड़े का सामान, चमड़े का सामान, खेल कूद का सामान, फिर कह रहा धातु के, क्या है, धातु के पात्र, धातु के पात्र कह लीजिए या धातु पात्र, ये पर्यटन, क्या कह रहा है, चौथा पर्यटन। तो देखिए औद्योगिक केंद्र प्रमुख, कानपुर में चमड़े का सामान, ठीक है, मेरठ में खेल कूद का सामान, ठीक, और आगरा जो है पर्यटन, और मुरादाबाद धातु के पात्र। तो 1 का बी सही, 2 का सी सही, 3 का डी सही और 4 का ए सही। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो पीछे मैं करा चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में रायबरेली में है, इसको नहीं नोट कराऊंगा, आप पीछे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मेरठ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण, अलग से नोट कर लीजिए इसको अलग पन्ने पर। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में दिया है जो उसके अनुसार। अब कह रहा है कि जो है कौन सुमेलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, सही नहीं है। तो सही नहीं है तो जिसे हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं सही है, ठीक है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा। तो आप सूची 1 में जो है उसमें सभी दिया है, जैसे तेल शोधे संयंत्र मथुरा, कालीन भदोही, और जो है एक ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, तो सोनभद्र में है। यही पूछा है क्वेश्चन में कि उर्वरक संयंत्र तो लखनऊ में नहीं है, फूलपुर में है, आंवला में है, ये आप उसको नोट कर लीजिए, हमने बता दिया उसको भी आपको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंडाल्को किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब हिंडाल्को कहाँ पर है, तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट, सोनभद्र जनपद के रेणुकूट नामक स्थान पर है। तो ये मैंने आपको जो बार बार रिपीट हुए हैं उसको बता दिया, आप उसको नोट करते जाइएगा, इसे नहीं कि सुन के छोड़ दें, इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और ये कितना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है, कह रहा कि औद्योगिक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए आगरा, बी कह रहा है कानपुर, सी लखनऊ, डी
गाजियाबाद। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है, तो वो कानपुर में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है या कहाँ स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख चमड़ा केंद्र कहाँ कहाँ है, कह रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख चमड़ा केंद्र है, कह रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चमड़ा केंद्र है। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख चमड़ा केंद्र है। ठीक, ऑप्शन ए कानपुर, मेरठ, बी कानपुर, आगरा। ठीक है, कह रहा है कानपुर, मेरठ, कानपुर, आगरा। कानपुर को देखिए सब में रख रहा है, सी कानपुर, प्रयागराज, और डी जो है आगरा प्रयागराज होगा। आगरा प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश प्रमुख चमड़ा केंद्र कहाँ कहाँ है, कानपुर और आगरा में है। कहाँ पर है, कानपुर और आगरा में, ना कि कानपुर और मेरठ। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो 100% आप कानपुर और मेरठ लगाएंगे, तो इसलिए कानपुर और आगरा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर उद्योग और प्रोसेसिंग कहाँ पर है। तो आप जानते हैं नोएडा है, आप इसको अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए, लिखाने की जरूरत नहीं। पिछले अभी इसी क्लास में क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, सॉफ्टवेयर IT उद्योग कहाँ है, तो नोएडा। ठीक है, फिर क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि तेल शोधक संयंत्र या कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो मथुरा में है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा किस धातु के हस्तकला, कह रहा किस धातु के हस्तकला के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। किस धातु के हस्तकला के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पीतल, बी तांबा, सी स्टील, डी हीरा। तो किस धातु के हस्तकला के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, तो है पीतल के लिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पीतल का बर्तन या पीतल हस्तकला अगर पूछता है तो मुरादाबाद ही होगा। ठीक, लेकिन अगर पीतल की मूर्ति आ गई तो पीतल की मूर्ति के लिए जो है मुरादाबाद होगा, जैसे क्या होगा, मथुरा होगा। पीतल के बर्तन या पीतल के हस्तकला के लिए
जो है मुरादाबाद। लेकिन पीतल की मूर्ति लिखा दे रहा हूँ एक बार फिर यहाँ, पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति जो है मथुरा। क्या हुआ? पीतल के हस्तकला या बर्तन मुरादाबाद, पीतल के हस्तकला बर्तन मुरादाबाद, लेकिन पीतल की मूर्ति मथुरा। एक कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सही सुमेलित, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक। सूची 1, सूची 2, ठीक। उद्योग और जनपद, क्या कह रहा है? उद्योग और जनपद। A B C D, ताला, ताला, कालीन, चूड़ी मतलब कांच की चूड़ी, और जो है चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी, ठीक है। कह रहा है चिकनकारी। तो ताला, अलीगढ़, कालीन, भदोही, चूड़ी, शाहजहां, शाहजहांपुर। चिकनकारी कहाँ कह रहा है? लखनऊ। तो ताला तो आपका अलीगढ़ बनता है, सही है, और कालीन भदोही सही है। चूड़ी जो है शाहजहांपुर में नहीं है, यही आपका गलत है, आंसर गलत है, सुमेलित नहीं है। चिकनकारी के लिए लखनऊ है, चिकन कुर्ता जो है लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चूड़ी कहाँ है? संभवतः नीचे हो गया होगा, यही लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ। फिरोजाबाद, ठीक है। चूड़ी शाहजहांपुर में नहीं है, चूड़ी का प्रमुख उद्योग केंद्र फिरोजाबाद का है, कांच के सामान, चूड़ी, ये सब फिरोजाबाद, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। पंद्रह, पीतल नगरी देख लीजिए। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? कह रहा पीतल नगरी किसे कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन ए मथुरा, बी जो है
मुरादाबाद, सी जो है अलीगढ़, डी मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो पीतल का सामान उद्योग, हस्तकला, बर्तन के लिए मशहूर मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कालीन, क्या है, कालीन, कौन सा जनपद कालीनों के निर्माण तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कालीनों के निर्माण तथा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सीतापुर, बी भदोही जिसको कहते हैं संत रविदास नगर, भदोही संत रविदास नगर। ठीक, सी मिर्ज़ापुर, डी वाराणसी। तो कालीन वस्त्रों के लिए, कालीन के लिए जो है निर्माण तथा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है भदोही संत रविदास नगर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पिछले 200 वर्षों से फिरोजाबाद में किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ए कांच चूड़ियों का, कांच की चूड़ियों का, पीतल की मूर्ति का, ताला का और घंटी का। तो आंसर जो आपका सही होगा वो कांच की चूड़ियों का। पिछले 200 वर्षों से फिरोजाबाद में किस वस्तु का निर्माण उत्पादन किया जा रहा है, तो कांच की चूड़ियों का। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है औरैया जनपद किस उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। कह रहा है औरैया जनपद किस उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए गुड़, बी शहद, सी घी। कौन सा घी? देसी घी। देसी घी। डी कह रहा है हींग। क्या कह रहा है? हींग। तो औरैया जो है वो देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, औरैया जो है देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं। क्या है? 300 इकाइयां हैं। बहुत ही जबरदस्त है उसका। ऑप्शन ए संभल, बी सीतापुर, सी अमरोहा, डी बुलंदशहर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जहां ढोलक निर्माण या ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं। तो वो है आपका अमरोहा जनपद। ठीक है, अमरोहा जनपद है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, काला नमक। क्या कह रहा है? काला नमक चावल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। कह रहे कि काला नमक चावल उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए
गोरखपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, डी बलरामपुर। तो काला नमक चावल उत्पादन में के लिए सिद्धार्थनगर जनपद प्रसिद्ध है और इसी का जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी काला नमक चावल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21, गुड़ के उत्पादन में कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? कह रहा कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाराबंकी, बी सहारनपुर, सी जो है गोरखपुर, डी बस्ती। तो गुड़ के उत्पादन में, सॉरी बस्ती नहीं, आंसर में लिखा ही नहीं, जो है अयोध्या। तो गुड़ के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो अयोध्या है और अयोध्या का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है में नामित है, अयोध्या का गुड़ ही नामित है, ठीक है। अयोध्या आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गुड़, ठीक। एक क्वेश्चन आखिरी और उसके बाद आपका आर्थिक परिदृश्य खत्म हो जाएगा। 22 कह रहा है टेराकोटा के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। तो टेराकोटा के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? वो निर्माण गोरखपुर। टेराकोटा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर और गोरखपुर का टेराकोटा ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि गोरखपुर, टेराकोटा के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी इसका टेराकोटा ही है। तो आज इस तरीके से हमने जो है आज और कल के क्लास को मिला करके आर्थिक परिदृश्य से उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे किसी भी परीक्षा में, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा और इसी के आधार पे आप तैयारी कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।